ओके सो जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का हमारा कोर्स है दैट इज सो इसका प्री रिक्विजिट जो था दैट वाज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाला कोर्स था सो एज यू नो दैट कि हमने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो एंडिंग की थी दैट वाज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर हमने एंड किया था सो जो मेरे आपको टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज अ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय मंटगमरी इसका 9th एडिशन में आप लोगों को ऑलरेडी ईमेल कर चुका हूँ सो हम आज जो है उसका चैप्टर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे सो बेसिकली चैप्टर 2 ऑलरेडी हम जो है वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के अंदर पढ़ चुके हैं सो उसमें हम ये कर रहे होंगे कि जस्ट मैं आप लोगों को जो है वो एक क्विक रिव्यू ओवरव्यू हम कर लेंगे और प्लस क्योंकि हम इस कोर्स के दौरान जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होंगे वो मिनी टैब इस्तेमाल कर रहे होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आप लोगों के साथ हर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का आर का कोड भी शेयर करता रहूं उसको भी हम लिटिल बिट डिस्कस करते रहेंगे सो बेसिकली हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे मेजर फोकस हमारा इस कोर्स के अंदर मिनी टैब के ऊपर रहेगा बट साथ साथ हम आर को भी करते रहेंगे ओके लाइक जैसे भी मैंने आप लोगों को जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो सेंड कर दिया हुआ है जो आप लोगों ने इस कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट करना है उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को गिवन है और मैंने एवेल्युएशन क्राइटेरिया भी बता दिए और प्लस आप लोगों को एक रिसर्च पेपर भी मैंने फॉरवर्ड किया है सो आपने बेसिकली उस रिसर्च पेपर को जो है वो पढ़ लेना है और ये ग्रुप प्रोजेक्ट होगा एक ग्रुप के अंदर जो है वो 3 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम ठीक है और आप लोगों ने करना ये है कि एट द एंड ऑफ 6 सेमेस्टर आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है और उसका जो क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता रहूँगा ड्यूरिंग द सेमेस्टर कि एक्चुअली आपने करना है सो बेसिकली आपने वो जो रिसर्च पेपर मैंने आपको सेंड किया ऑलमोस्ट उसी तरह की रिपोर्ट आपने प्रिपेयर करनी है सो आपने ऑलमोस्ट एक रिसर्च पेपर टाइप की चीज जो है वो लिखनी है ठीक है सो दैट वुड बी अ ग्रुप प्रोजेक्ट बहरहाल उसको हम डिटेल में टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करते रहेंगे फिलहाल मैंने आपको इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो भिजवा दी हुई है ओके नाउ कम टू आवर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कोर्स सो बेसिकली इसको हम इन शॉर्ट डीओई भी कह देते हैं सो इसके 2 कंपोनेंट है वन इज के वी हैव टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट एज वेल एज एनालाइज रिमेंबर दैट कि अभी हमने जो ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स पढ़ा था ऑपरेशन रिसर्च के अंदर अल्टीमेटली हम क्या करते थे हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते थे कि हम क्या जो है वो एक्सेस की या मीन क्या डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू रखें कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज हो जाए सो बेसिकली डीओई या एक्सपेरिमेंट्स का भी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप बेसिकली चीजों को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो आप अपनी आउटपुट के अंदर वेरिएबल्स वेरिएशंस को कम करना चाहते हो ओके सो इस कोर्स के अंदर दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम इस डायग्राम के ऊपर ही इंटायर कोर्स के अंदर रहेंगे हमने ऑप्टिमाइज किसको करना है हमने अपनी आउटपुट को ऑप्टिमाइज करना है ठीक है और इनपुट्स हमारे पास जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट्स होंगी सो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम इन इनपुट्स को जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं वन इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल सो ये चीजें क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद कि हमारे पास जो है तो सबसे पहले बिकॉज दिस डायग्राम इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कि प्रोसेस हमारे पास क्या होता है ओके एज यू नो दैट कि हमारे पास जो अगर हम सिंपल प्रोसेस को डिफाइन करना चाहें हम कहते हैं कि दैट इज अ सेट ऑफ इनपुट्स व्हिच वी आर कन्वर्टिंग इनटू द आउटपुट ओके इन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या प्रोसेस इंप्रूवमेंट की लैंग्वेज के अंदर हम क्या कह रहे होते हैं कि जो इनपुट्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं फैक्टर्स ठीक है जी so inputs are factors right just a so inputs are our factors right y जो y है वो हमारा response है so y mean output right और input क्या है that is basically इसको हम कह देते हैं x's जो है वो हमारे factors हो जाएंगे so y is our output x's are our input so these are the factors this is the output जिसको हम output की बजाय term use करनी चाहिए outcome okay so why we are saying outcome instead of output because
जो हमारे पास आउटकम होता है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट। सो जाहिर बात है जब भी हम कोई इनपुट डालते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली एक आउटपुट की शक्ल में आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हम एक कार अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट्स हैं और इन द एंड हमारे पास एक गाड़ी बन के आ रही है, बट इस आउटपुट के साथ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच हैं जिनको हम समटाइम्स क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, या इन क्वालिटी मैनेजमेंट लैंग्वेज के अंदर इनको हम CTQ भी कह देते हैं, दैट इज क्रिटिकल टू क्वालिटी, कि हम अपने बेसिकली आउटपुट के अंदर वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह देते हैं कि जी हमारे पास जो गाड़ी की फिनिशिंग है वो ठीक नहीं बन रही, दैट इज वन आउटकम। इंजन का डायामीटर है वो ठीक नहीं बन पा रहा, उसकी कलरिंग के अंदर मसला आ रहा है, ठीक है। हमसे जो है वो इंजन का जो इनर डायामीटर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ऑयलिंग ठीक नहीं आ रही। सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक आउटपुट के साथ अटैच है, सो हम बेसिकली हमारा जो आउटपुट वेरिएबल होगा दैट वुड बी दैट वन, राइट। सो हम आउटकम, जब भी हम यहाँ पे आउटपुट का जिक्र कर रहे हैं या हम रिस्पॉन्स वेरिएबल का जिक्र कर रहे हैं, रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज द आउटकम। और ऑब्वियसली जो आउटपुट होता है दैट इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, सो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। जबकि जो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स है जिनको हम फैक्टर्स भी कहते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ओके। सो इन इंडिपेंडेंट फैक्टर्स का हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, हम इफेक्ट देख रहे होते हैं आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। सो दैट मीन इनपुट्स को हम इफेक्ट भी कह सकते हैं, ओके। और आउटकम जो है दैट इज बेसिकली के वो हमारे पास क्या आ जाता है कि हम आउटपुट के ऊपर जो है इफेक्ट देख रहे हैं किसकी बेसिस के ऊपर, के बिहाइंड इसके कॉज क्या आकर हो रहा है, ठीक है। सो आउटपुट इज आवर इफेक्ट, ओके। सो फैक्टर्स इनपुट्स क्या है हमारे पास जो है वो कॉजेस क्रिएट कर रही होती हैं। लाइक जैसे अभी एग्जांपल ले रहे थे कि हमारे पास गाड़ी का जो इंजन का डाया है वो ठीक नहीं बन रहा, सो दैट इज अ इफेक्ट, ओके। सो हमारे पास इनपुट कॉजेस क्या है, ठीक है। कॉजेस माइट बी पॉसिबल, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मशीन जो हम यूज कर रहे हैं उस इंजन को बनाने के लिए, उसकी मशीन की स्पीड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं बन पा रहा। हमारे पास जो उसकी कटिंग है वो ठीक नहीं हो पा रही। हमारे पास जो मोल्डिंग मशीन है वो जो पार्ट्स है उसको प्रॉपर्ली मोल्ड नहीं कर पा रही। सो इट कुड बी मल्टीपल कॉजेज जो है वो अकर हो सकते हैं। सो हमें उन कॉजेज को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और चेकआउट करना है कि हमारे आउटकम के ऊपर किस तरह का इफेक्ट अकर हो रहा है, ताकि हम उन कॉजेज को एड्रेस कर सकें। वी शुड टेक सम एक्शंस और हम अपने उस आउटकम को, मीन आउटपुट को या रिस्पांस वेरिएबल को इम्प्रूव कर सकें। सो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वाई है वो सिम्टम्स को इंडिकेट करता है और फैक्टर्स जो है वो प्रॉब्लम्स है। जो हम मॉनिटर कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं वाई वेरिएबल, मीन आउटकम वेरिएबल को। जो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं वो हम अपने फैक्टर्स को कर रहे होते हैं। स्पेशली आप टीकेएम कोर्स के अंदर आई थिंक सो आतिफ साहब आप लोगों को कंट्रोल चार्ट्स भी पढ़ाएंगे। सो बहरहाल कंट्रोल चार्ट्स जो है वो मैंने इधर यूट्यूब चैनल पे भी रखे हैं, आप वहां से भी देख सकते हो अगर देखना चाहो। अदरवाइज आई थिंक सो आतिफ साहब भी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। सो उसमें आप क्या कर रहे होते हो, आप बेसिकली मॉनिटर कर रहे होते हो, ठीक है। जस्ट टू मॉनिटर कि हम अपने आउटकम, कौन सा वो फैक्टर है आउटपुट का, मीन आउटकम जो कि आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। मीन जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे गाड़ी का डाया। सो गाड़ी के इंजन का जो डाया है वो अगर हमसे ठीक नहीं बन रहा तो हम मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं और हम देखते हैं कि ओके मैंने जब 5 इंजन्स लिए पहली दफा, उसका डाया क्या बना, नेक्स्ट टाइम 5 इंजन्स लिए उसका क्या डाया ऑन एवरेज बन रहा है। तो हम उसको बेसिकली फिर मॉनिटर करते हैं एंड वी आर चेकिंग कि ओके हमारा जो प्रोसेस है वो कब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मीन उस वाई के अंदर किसकी वजह से वेरिएशंस आ रही हैं। सो दैट इज बेसिकली कि फिर हम उन एक्सेस को या उन कॉजेस को या उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी गाड़ी का जो इंजन का डाया है वो ठीक नहीं बनाते। सो द अल्टीमेट थिंग इज कि जब भी हम डीओए की बात करेंगे तो हम बेसिकली हमें हमेशा जो है वो अपने प्रोसेस को y is equal to f of x की शक्ल में देखना पड़ेगा। So that mean y is our response variable or you can say the outcome variable, right? And x's there are multiple x's. These are the input variables which is called as the you can say factors.
और अब इन फैक्टर्स का हमने वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने हैं जो कि हमारे y को इम्प्रूव कर सके। अब फर्दर जो है वो एक्सेस जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। वन इज अ कंट्रोलेबल फैक्टर्स, अनदर इज अ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। इनको हम नॉइज फैक्टर्स भी कहते हैं, जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। सो कंट्रोलेबल फैक्टर्स मींस कि जिनको हम जो है वो खुद से आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक जैसे हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो है वो गाड़ी की जो है वो शेप ठीक नहीं बन रही, बॉडी की शेप ठीक नहीं बन रही। अगर बॉडी की शेप ठीक नहीं बन रही तो हमने कहा इसका फैक्टर एक ही हो सकता है कि मशीन की स्पीड जो है वो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें या बहुत कम हम इस्तेमाल करें। ठीक है, अनदर फैक्टर कुड भी कि हमारे पास जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम दो तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जब इस्तेमाल करें तो कंपैरेटिवली ठीक शेप बन रही है, बी यूज करें तो कंपैरेटिवली जो है वो बैड शेप बन रही है। सो दीज आर कि हम क्या कर लेते हैं, हम उनने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम उन फैक्टर्स को खुद से उनकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं कि ओके मटेरियल ए अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास बॉडी की शेप क्या बन रही है, और अगर मैं मशीन की स्पीड लो रखता हूँ तो बॉडी की शेप क्या है। सो दिस इज कंट्रोलेबल, जो कि हम खुद से कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि अनकंट्रोलेबल मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। मसलन हम ये नहीं आइडेंटिफाई करें कि वो मटेरियल कौन से सप्लायर से आ रहा है। ठीक है, क्या पता वो सप्लायर के प्रोसेसेस के अंदर मसला हो। सो हम सप्लायर को जब आइडेंटिफाई नहीं करें तो अनकंट्रोलेबल है। माइट भी पॉसिबल कि इन्वायरमेंट आपकी बॉडी की शेप को जो है वो अफेक्ट कर। ठीक है, अगर हम उसको कंसिडर नहीं करें सो दैट कुड आल्सो बी अ अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जो कि आप उसको बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। सो रिमेंबर दैट कि हम यहाँ पे मेजरली फोकस क्या कर रहे होते हैं कि हमने देखना होता है कि हम वो कौन से कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो है वो रखें और उनका हम क्या वैल्यू रखी जाए कि हमारी आउटपुट जो है वो बेहतर से बेहतर है। और ऑब्वियसली हमने अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स की वेरिएशन को भी कम करना होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू मैनिपुलेट दीज एक्सेस, ताकि हम अपनी वाई को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकें। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू, आई होप कि ये सबको क्लियर है कि प्रोसेस क्या है और ये एक्सेस और वाइज के आपस में रिलेशनशिप क्या है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करते क्यों हैं, व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स, राइट। सो जैसे हम अगेन एंड अगेन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोसेस को डिफाइन करते वक्त हमने कहा था कि आपका वाई क्या है, दैट इज अ इफेक्ट, आपके एक्सेस क्या है, दैट इज अ कॉजेस। So the ultimate target of conducting an experiment is to identify, or you can say to understand the relationship between y as well as x. So हमने cause and effect relationship जो है वो basically understand करने कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, so वो कौन से एक्सेस हैं जो कि मेरे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेरे आउटकम वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज हम कैसे कर रहे होते हैं, हम डेलिबरेटली खुद से जो है वो इनपुट के अंदर चेंजेस करके देख रहे होते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं मटेरियल ए इस्तेमाल करूं तो बॉडी शेप क्या बन रही है, मटेरियल बी यूज करूं तो बॉडी शेप क्या बन रही है, सिमिलरली मशीन की स्पीड स्लो करता हूं तो बॉडी शेप क्या आ रही है। सो दीज आर कुड बी द डिफरेंट जो हम चेंजेस कर रहे होते हैं। एंड देन वी आर ऑब्जर्विंग द चेंजेस ऑन अ आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट मीन आउटकम वेरिएबल के ऊपर हम कर रहे होते हैं। ओके, so this is why we are conducting the experiments. So now the question is, what is the experiment? So experiment हमारे पास क्या, जैसे हम ऊपर explain कर रहे थे, that is a purposeful changes in the input variable. Mean we started from a phenomena. Phenomena हमारे पास क्या है कि that is कि body shape ठीक नहीं बन रही, या गाड़ी का जो इंजन है उसका डाया ठीक नहीं बन रहा। उस phenomena से हम start करेंगे। We are trying to develop a hypothesis. हम जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस से क्या मुराद है, जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास जो मटेरियल ए अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मेरा आउटपुट जो है वो बेहतर हो सकता है, मटेरियल बी अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मे बी मेरा आउटपुट बेहतर हो सकता है। सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप सम हाइपोथेसिस कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेरे उस आउटपुट वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल को अफेक्ट करेगा। ओके, सो इस हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करने के बाद वी आर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट and then we are developing some theory कि ओके अगर मैं मटेरियल ए का लोल ए टाइप यूज करूं और अगर मैं जो है वो मशीन की स्पीड स्लो रखूंगा
तो मेरे पास जो आउटपुट है या आउटकम जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि हम क्या कह रहे होते हैं कि हम एक पर्पसफुल चेंजेस कंडक्ट कर रहे होते हैं या परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑन इनपुट वेरिएबल्स टू गेट द बेस्ट आउटकम और आउटपुट वेरिएबल। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो DOE के डिफरेंट तरह के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। ऑब्वियसली जैसे अभी हम बार बार जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये होता है कि आप किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हो बाय कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टू इम्प्रूव द प्रोसेसेस। ठीक है, सो हमने प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट पर्पस के लिए DOE को यूज कर सकते हैं, हम किसी प्रोसेस की डेवलपमेंट के लिए DOE को यूज कर सकते हैं। लाइक मीन पहले वो कभी भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया गया लेकिन हम उस प्रोसेस को जो है वो नए तौर पे डेवलप करना चाहते हैं। वो प्रोसेस की डेवलपमेंट हो सकती है, वो न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, और हम जो है वो डिफरेंट तरह के फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके मुझे अगर इस प्रोसेस को मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो मुझे अपनी इस प्रोसेस की यील्ड को मीन आउटपुट को जो है वो इम्प्रूव करना है, मुझे कम से कम कॉस्ट जो है वो बेयर करनी है। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि यील्ड के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो वो हम जो है वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, एक और चीज याद रखिएगा, जब आप इवन चैप्टर 1 पढ़ भी रहोगे आप देखिएगा, सो DOE का स्टार्टिंग पॉइंट द बेस्ट टूल इज द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ओके, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। आई होप कि आपने वर्क स्टडी के अंदर इसको पढ़ा भी होगा, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ओके, सो उसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम दिस इज योर वाई विच मीन दिस इज योर इफेक्ट। ओके, एंड देन यू आर आइडेंटिफाइंग योर कॉजेस। ओके, कि हमारे पास मैन हो सकता है, मशीन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मेथड हो सकता है, टू आइडेंटिफाई कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेरे इस आउटपुट को जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो, चाहे आप नया प्रोसेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, चाहे आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो कि हमने उनको इम्प्रूव कर। सो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू conduct the DOE, so I would recommend start from the cause and effect diagram कि okay आपने अपना effect क्या लिया, मीन आउटकम वेरिएबल y वेरिएबल क्या लिया और उस आउटकम के ऊपर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। सो वी शुड आइडेंटिफाई ओके अगर मैन है तो उससे रेलिवेंट क्या, मीन कोई पर्टिकुलर शिफ्ट प्रॉब्लम क्रिएट करी है, मीन अगर हम शिफ्ट ए और शिफ्ट बी के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या वो अफेक्ट कर रही है, क्या जेंडर का इफेक्ट आ रहा है, या क्या उसकी एजुकेशन का इफेक्ट आ रहा है, या उसके एक्सपीरियंस का इफेक्ट आ रहा है, मशीन की स्पीड का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, या मशीन की मेंटेनेंस का इफेक्ट आ रहा है। सो व्हाटएवर, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो कि हमने खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए आइडेंटिफाई करने होते हैं कि वो क्या है। सो यूजिंग आवर इंजीनियरिंग नॉलेज, ओके, एज वेल एज एक्सपीरियंस। सो बेसिकली द एडवांटेज ऑफ DOE क्या है कि हम इसको यूज कर रहे होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या इवन सर्विसेज प्रोसेसेस की इंप्रूवमेंट पर्पस के लिए, किसी भी नए प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, किसी भी नई प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, to identify the critical axis, mean critical factors, okay, and what should be the combination of those factors must have, okay, and to improve the outcome variable which is a y variable. Okay, after identifying advantages, now we are come to कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसको हम जो लाइक जैसे आउटपुट वेरिएबल था रिस्पांस वेरिएबल, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, रिस्पांस और आउटकम वेरिएबल। और वो आउटकम वेरिएबल क्या होता है, कुड बी यील्ड, कुड बी स्ट्रेंथ, कुड बी सरफेस फिनिश, ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू रिमेंबर इज कि आपका आउटकम वेरिएबल जो है वो मस्ट बी मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सो अगर वो मेजरेबल फॉर्म में नहीं है तो फिर हमारे पास जो है हम उसके ऊपर ये DOE की अप्रोचेस अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो ये चीज याद रखिएगा, हमें उसके अकॉर्डिंगली फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हम क्योंकि डिफरेंट तरह की DOE अप्रोचेस पढ़ेंगे। अगर एट्रीब्यूट फॉर्म में है तो देयर आर फ्यू अप्रोचेस एज वेल जो कि हम अप्लाई कर सकेंगे। तो हम आई होप कि हम उनको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आपके पास मेक श्योर के जो आउटकम वेरिएबल है दैट इज जो है वो मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए। ओके,
सो हमारे पास जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, बट मेक श्योर कि हम जो है वो क्वांटिटेटिव ही अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज अगर क्वालिटेटिव भी है तो हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? मसलन आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल, लाइक जैसे भी हम एग्जांपल ले रहे थे कि यील्ड है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, क्वांटिटेटिव है, स्ट्रेंथ इज अ कॉन्टिन्यूस, सरफेस फिनिश इज अ कॉन्टिन्यूस। क्वालिटेटिव क्या हो सकती है? लाइक फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो कि मेरे पास जो आउटपुट है वो माइट बी पॉसिबल, हम ले लेते हैं सप्लायर्स, ठीक है, सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, ठीक है, मुझे ये चेकआउट करने कि क्या ये बेहतर है या नहीं बेहतर, ठीक है। बहरहाल बाय द वे आई वुड रिकमेंड कि कोशिश करो कि आपका जो आउटकम वेरिएबल होना चाहिए दैट मस्ट बी मेजरेबल आउटकम वेरिएबल होना चाहिए। ओके, एट द एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे इनपुट क्या है, फैक्टर्स, इसको भी हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो इनपुट फैक्टर्स क्या है? जो कि आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं जो कि आपके आउटकम को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और हम इन्हीं इनपुट वेरिएबल मीन इन फैक्टर्स को हम डेलिबरेटली चेंज करके चेकआउट कर रहे होंगे कि आपके आउटपुट के ऊपर क्या फैक्टर है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आउटकम वेरिएबल यील्ड है एंड वन ऑफ द फैक्टर इज टेम्परेचर एंड अदर इज टाइम। हम क्या टेम्परेचर और क्या टाइम रखें कि हमारी यील्ड जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है विच इज द लेवल। लेवल्स हमेशा जो अटैच होते हैं वो दैट इज अटैच विद द फैक्टर्स। लाइक जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे टाइम, कि हम कहते थे कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई केमिकल प्रोसेस की एग्जांपल ले लें या मैकेनिकल की ले लें, जिसकी भी हम कह रहे हैं कि मेरे जो एक्सपेरिमेंट रन करना है या जो परफॉर्म करना है उसमें टाइम कितने घंटे, अगर मैं 2 घंटे रखता हूँ, ओके, तो मेरे यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अगर मैं 3 घंटे तक अपने प्रोसेस को रन करता हूँ तो यील्ड के ऊपर क्या आता है। इसी तरीके से टेम्परेचर पे अगर मैं 30 डिग्री टेम्परेचर रखता हूँ तो यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और अगर मेरे पास 45 डिग्री है तो मेरी यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है जी। सो दीज आर द लेवल्स व्हिच आर अटैच्ड विद द फैक्टर्स, and at the end we are trying to develop some kind of treatment. So इसको treatment कह लें या experiment number 1, experiment number 2, क्योंकि मैम multiple experiments perform कर रही होते हैं। So हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि okay, अगर मेरा जो treatment क्या होगा, that is the combination of all factors values, ठीक है, कि तमाम फैक्टर की जो वैल्यूज हमने ली हुई हैं उनके all possible combinations क्या क्या है, ठीक है। लाइक जैसे हम कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो आउटकम वेरिएबल है वो यील्ड है, और लेट्स से कि मेरे पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं टेम्परेचर और टाइम, और लेवल हमने ले लिए हैं, एक दफा हम टाइम 2 आवर्स रखेंगे और एक दफा हम टाइम जो है वो 3 आवर्स रखेंगे। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द फैक्टर जिनको हम लेवल भी कह देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर हम 1750 डिग्री और टेम्परेचर हम 2250 डिग्री जो है वो रख रहे हैं। So these are again the values of the factors, ठीक है, जिनको हम levels भी कहते हैं। So अब हम इन factors के इन levels की combination से जो हम एक experiment बनाते हैं, मीन कि जब मैंने time 2 रखा और temperature ये रखा, what is the output? So this whole thing is called as a treatment, और this whole thing is called as experiment number 1. So generally हम इसको कह देते हैं treatment की term use की जाती है। Okay, I hope कि सबको clear है terminologies. Okay, now we are going to talk about कि हमारे पास जो DOE की जो approaches हैं वो कौन-कौन सी हैं, ठीक है, और हमने जो है वो कौन सी approach किस situation में use करनी। ओके, सो सबसे पहले तो हमारे पास जो हम जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं वो हम 5 कैटेगरीज में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। कि आइदर आप सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हो, लाइक जो हम प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के अंदर हम डिफरेंट तरह के टेस्ट पढ़ के आए थे, सो क्विकली हम इसको अभी इस कोर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे, या आप प्रोसेस स्क्रीनिंग पर्पस के लिए DOE को यूज करना चाहते हो। सो प्रोसेस स्क्रीनिंग क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन पर्सपेक्टिव से, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए या रोबस्ट डिजाइन के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है कि हमारे पास हम सिंगल फैक्टर लेते हैं। सो सिंगल फैक्टर से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया था
कि हमारे पास वन कुड बी द एग्जांपल ऑफ मटेरियल टाइम, ठीक है. सो दैट इज मटेरियल इज बेसिकली द फैक्टर. अब मैंने कंपेयर करना है कि इज द मटेरियल ए इज बेटर और इज द मटेरियल बी इज बेटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द यील्ड, ठीक है. तो हम कहते हैं कि जब मैंने मटेरियल ए लिया उस वक्त यील्ड क्या आ रही थी, मल्टीपल टाइम आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देख रहे हो, और जब मैंने मटेरियल बी लिया तो उस वक्त यील्ड क्या आ रहा था, उसका हमने एक्सपेरिमेंट्स ले लिए. लाइक जैसे मैंने कहता हूँ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, राइट, और मैं कहता हूँ मटेरियल ए के ऊपर जब मैंने यूज किया तो यील्ड लेट से आती है जी 80, ठीक है. फिर आ जाती है 75. सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट से मटेरियल ए यूज किया, फिर आ गया जी 81, 82 फॉर एग्जांपल. इसी तरीके से यहाँ पे आ जाती है जी 90, 85, 75, ठीक है, 79 फॉर एग्जांपल. अब मुझे ये कंपेयर करना है कि इज द मटेरियल ए इज बेटर फॉर अस और इज द मटेरियल बी इज बेटर फॉर अस. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग. सो हमने कंपेयर करना है कि कौन सा मटेरियल जो है वो हमारी यील्ड को इम्प्रूव कर रहा है या बेहतर रहेगा हमारे इस्तेमाल के लिए. सो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, हमारे पास डिफरेंट तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं. वी कैन अप्लाई टी टेस्ट, जी टेस्ट, और अगर हम वेरिएंस की शक्ल में अब जाएं तो एफ टेस्ट. सो दिस इज बेसिकली योर चैप्टर 2 एज वेल ऑफ डीओई बुक मंटगमरी का. सो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो क्विकली रिव्यू भी करेंगे, बिकॉज ये प्रॉपर्टी एंड स्टैट्स के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. बहरहाल इसको हम जो है वो रिव्यू भी करेंगे. ओके, सो सेकंड थिंग इज, ओके, सो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे दैट वाज रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ डीओई. हमने अभी कंपैरिजन को डिस्कस किया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल और प्रोसेस स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ये वाला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होगा कि अगर आप ये चाह रहे हो, लाइक जैसे अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि आपके पास डीओई क्या है, दैट इज अफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो प्रोसेस स्क्रीनिंग या वेरिएबल स्क्रीनिंग का ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लेट से कि हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम अप्लाई करते हुए मल्टीपल एक्सेस आइडेंटिफाई कर लिए, वो 7 या 8 फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए जो कि आपके ख्याल के अंदर y को अफेक्ट कर रहे हैं. सो अब हमने बेसिकली प्रोसेस स्क्रीनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने उन सिलेक्टेड वेरिएबल्स में से हमने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो है वो वेरिएबल्स या फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जो कि आपके आउटकम को या आउटपुट को अफेक्ट कर रहे होते हैं. ऑब्वियसली उस पर्पस के लिए फिर हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर ये 7 या 8 फैक्टर्स हैं, इनमें से वो कौन से जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे आउटकम को अफेक्ट कर रहे हैं. सो विच मीन यू आर राइट नाउ डूइंग द प्रोसेस स्क्रीनिंग कि हम उन एक्सेस को आइडेंटिफाई करें जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं जो कि आपके आउटकम को अफेक्ट करेंगे. द थर्ड थिंग इज द प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन. सो प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन क्या होती है कि आपने कहा है कि अब आपने जो है वो y को जो है वो बेसिकली जो है वो नियर ऑप्टिमम आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, कि मीन वो नियर ऑप्टिमम जो है उसको रखना चाह रहे हो. तो हम जो है वो एक्सेस की सेटिंग क्या रखें कि वो नियर ऑप्टिमम आ जाए, ठीक है. रिमेंबर दैट प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आपने कंट्रोल चार्ट्स बनाए, मीन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा प्रोसेस इन कंट्रोल में है, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता चल रहा कि मैं अपने जो एक्सेस है, मीन जो फैक्टर्स हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज रखूं कि मेरा ये जो y है वो नियर जो है वो नॉमिनल वैल्यू, मीन जो रिक्वायरमेंट वैल्यू के करीब करीब रहे, उससे उसके अंदर वेरिएशंस ना आए. सो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन. दोबारा से सुन लीजिएगा, इसमें हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो y है वो नियर नॉमिनल आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो आप इस वैल्यू के करीब करीब रहे, ठीक है. बट हमें ये नहीं पता कि वो जो हमारे डिफाइन एक्सेस हैं उनकी सेटिंग क्या हो. सेटिंग से क्या मुराद है, लाइक जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे टाइम और टेम्परेचर की, कि हम टाइम की क्या वैल्यू दें, कितने घंटे के लिए हम या कितने टाइम के लिए हम एक्सपेरिमेंट करें, और टेम्परेचर हम क्या रखें कि मेरा ये y जो है वो नॉमिनल रखे. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेटिंग ऑफ द एक्सेस कि x की हम वेक्टर्स की क्या सेटिंग्स रखें कि y हमारा जो है वो नॉमिनल रिक्वायरमेंट को अचीव कर सके. Okay, the fourth one is
कि अगर आप अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो, सो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि हम अपने उन एक्सिस की क्या सेटिंग रखें कि वाई के अंदर कम से कम वेरिएशन आए, ठीक है। सो हम बेसिकली राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम अपने उन एक्सिस या उन फैक्टर्स के क्या लेवल्स रखें कि वाई के अंदर जो वेरिएशंस आ रही हो वो कम से कम आ रही हो। सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। एंड इन द एंड वी हैव अ रोबस्ट डिजाइन। रोबस्ट डिजाइन में क्या है कि अभी तक जहां पे हम 4 एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे थे, 1 2 3 4 मीन कंपैरिजन, स्क्रीनिंग, कैरेक्टराइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन, तो इन चारों के चारों एक्सपेरिमेंट में जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, हम मेनली कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ही ओनली कंसिडर कर रहे थे। जब आप रोबस्ट डिजाइन की बात करते हो तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि कंट्रोलेबल उन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना है, उनकी सेटिंग को भी, और एज वेल एज जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है, मीन जो नॉइज फैक्टर है, हम उनके इफेक्ट को भी मिनिमाइजेशन करने की कोशिश करनी होती है ऑन आउटपुट वेरिएबल, और यू कैन से द आउटकम फैक्टर्स। सो दैट इज आवर अल्टीमेट टारगेट। सो नाउ द डिपेंडिंग अपॉन कि आप कर क्या रहे हो, क्या आप जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो वो फॉर कंपैरिजन पर्सपेक्टिव के लिए आप करना चाह रहे हो, या वेरिएबल्स की स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन आपने मल्टीपल फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट कि वो कौन से एक्सेस जो कि आउटपुट के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज कि आपके रिक्वायरमेंट ये है कि आप y को एक नॉमिनल वैल्यू जो है वो अचीव करना चाह रहे हो, तो हमारे पास एक्सिस की सेटिंग क्या हो। थर्ड थिंग इज कि अब आपने y के अंदर वेरिएशन को कम से कम रखना है, सो व्हाट शुड बी द फैक्टर्स लेवल, मीन एक्सिस फैक्टर्स की वैल्यूज क्या हो। द फिफ्थ वन इज अ रोबस्ट डिजाइन कि आपने कंट्रोलेबल फैक्टर्स को जो है वो उनके लेवल्स तो आइडेंटिफाई करने, मीन उनकी वैल्यूज तो आइडेंटिफाई करनी है, बट साथ ही साथ आपने अनकंट्रोलेबल वेरिएबल जो है या अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो वेरिएशंस आ रही हैं उनको भी मिनिमाइजेशन करने की कोशिश करनी है ऑन वाई वेरिएबल। सो दीज आर द मेन 5 कैटेगरीज। बट जनरली जब हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वन इज स्क्रीनिंग, अनदर इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। सो स्क्रीनिंग जैसे मैंने को पहले बताया कि हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स अवेलेबल है या मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स अवेलेबल है, हमने उन वेरिएबल्स में से आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज करें कि हमारा वाई जो है वो इम्प्रूव हो जाए। so, यहाँ पे ये बेसिकली एक एग्जांपल दी हुई है जो कि मैंने इस रिसर्च पेपर से ये उठाया है। सो इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप डीओई स्क्रीनिंग पर्पस, मीन इनपुट वेरिएबल्स की स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आपके पास 2 to 3 4 वेरिएबल्स है, मीन 4 फैक्टर्स हैं, तो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपके पास 5 और मोर है, सो यू कैन यूज दीज फैक्टर्स, these type of design of experiment. So अगर आपने optimization करनी है, so 2 से 4 variables हैं, factors हैं, so you can use this type of design of experiment. 5 और more है, so then you can go this perspective, mean पहले आप screening करें and then फिर आप optimization की तरफ आओ। Okay, I hope कि आप लोगों को clear हो गया कि हमारे पास design of experiment क्या है, why we are conducting the design of experiments, उसकी terminologies क्या है, और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कितनी टाइप्स के। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। लाइक जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमें गिवन है, सो मुझे इस एग्जांपल को आइडेंटिफाई करके ये बताना है कि यहाँ पे ये जो इंजीनियर है वो क्या करना चाह रहा है, क्या वो स्क्रीनिंग करना चाह रहा है या वो कैरेक्टराइजेशन की तरफ जाना चाह रहा है या ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप इस एग्जांपल को पढ़ो सो यू विल आइडेंटिफाई कि उन्होंने क्या है कि उन्होंने बेसिकली एक कंट्रोल चार्ट इंप्लीमेंट की है, ठीक है, विच इज अ यू चार्ट, and they have performed the Pareto analysis and they have identified कि जी हमने अपना डिफेक्ट रेट जो है वो रिड्यूस कर लिया, मीन अपनी y की जो है वो एक नॉमिनल वैल्यू जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि डिफेक्ट रेट ये आ रहा है। बट राइट नो दे डोंट नो व्हाट शुड बी द मशीन सेटिंग्स, कि आपके पास इनपुट के फैक्टर्स क्या हो। सो रिमेंबर हमने प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन के अंदर आइडेंटिफाई किया था कि आप अगर नॉमिनल वैल्यू आपने अचीव कर ली है या नॉमिनल वैल्यू आप अचीव करना चाह रहे हो, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेरे पास फैक्टर्स के लेवल क्या हो, ठीक है। सो उस पर्पस के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन। ओके, सो दैट मीन दिस एग्जांपल इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट मेरे पास जो एग्जांपल है इसमें मेरे पास क्या, सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ कंटूर प्लॉट्स, ठीक है। सो हमारे पास कंटूर प्लॉट में क्या है,
एक्सेस है, वाई आई मीन टाइम है और टेम्परेचर है, और हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या टाइम हो क्या टेम्परेचर हो तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है वेरिएबल। सो राइट नो वो हमें एग्जांपल के अंदर कह रहे हैं कि मैं अपने रिस्पांस वेरिएबल मीन यील्ड को मैं इंप्रूव करना चाह रहा हूँ। ओके, सो इस कंटूर प्लॉट को काइंडली यूट्यूब के ऊपर या गूगल से एक दफा पढ़ भी लीजिएगा, ये होता है क्या, इट्स क्वाइट सिंपल। सो बेसिकली ये एक पॉइंट के गिर्द सर्कल लगा हुआ है, ठीक है। सो इस सर्कल के मुराद क्या है कि टाइम और टेम्परेचर दोनों की वैल्यू को लेके उसने ड्रॉ किया हुआ है। बहरहाल सो हमारे पास जो टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, वन इज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर उसने लिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर, अनदर वन इज द रिएक्शन टाइम, सो दैट इज अ टाइम। हम इम्प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन यील्ड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं टेम्परेचर 155 रखता हूँ, टाइम में 1.7 आर रखता हूँ, तो मेरे पास जो यील्ड आ रही है वो 75% आ रही है, और मैं इसको यहाँ से लेके इस तरफ जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। ओके, सो व्हाट शुड आई डू? सो अब इसके लिए दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट कि मुझे अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है। सो दैट मीन मैं अपने टाइम को क्या रखूं, ठीक है, मैं अपने टेम्परेचर की वैल्यू क्या यूज करूं कि मेरा आउटपुट जो है वो बेहतर हो जाए। सो इस कंटूर प्लॉट से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम अपने टाइम को मिनिमाइज करें, ठीक है, और अगर हम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हम जो है वो अपनी यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, विच इज 95% और मोर, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई कि हम अपने इनपुट फैक्टर्स की क्या वैल्यूज रखें कि हमारा जो आउटकम वेरिएबल है, जो रिस्पांस वेरिएबल है, वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, अनदर एग्जांपल इज दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द न्यू प्रोडक्ट डिजाइन। ओके, सो इसमें मैं मेनली स्क्रीनिंग की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। सो स्क्रीनिंग से पॉइंट ऑफ से क्या है कि मुझे बेसिकली अपनी डोर लॉक को जो है वो डिजाइन करना है, ठीक है, ऑटोमोबाइल का डोर लॉक है, और मैंने मल्टीपल फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं जो कि इसकी क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। सो अमंग ऑल दीज फैक्टर्स मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि मेरी इस डोर की क्वालिटी को अफेक्ट कर रही है या क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। सो इन दैट केस दिस वुड बी अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये बेसिकली मैं एक वर्चुअल जो है वो आपको कैटापल्ट की जो है वो एग्जांपल शो कर रहा हूँ। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओ, अगर मैं आपके साथ वो एग्जांपल जो है वो शेयर करूँ, जस्ट गिव मी एक सेकेंड। दैट इज दिस वन। सो अगर आप उस वेबसाइट पे आओ, और यहाँ इस वेबसाइट पे आके मैं क्या हूँ जी, सिंगल कप की एग्जांपल के ऊपर, राइट। और अगर हम इस वेबसाइट पे आए और मैं कह रहा हूँ शो टारगेट, सो मैं इसको फिलहाल कह रहा हूँ जी ग्रीन बेल्ट के पॉइंट से। सो मुझे दिस इज माय टारगेट वैल्यू कि मुझे इस टारगेट को हिट करना, मीन दैट इज द आउटपुट वेरिएबल। सो दैट मीन माय टारगेट इज कि मैं अपनी इस थ्रो को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ कि कितनी दूर से दूर मैं इसको फेंक सकता हूँ। अब मेरे पास इनपुट फैक्टर क्या है, वन ऑफ द इनपुट फैक्टर इज दैट इज अ कप एलिवेशन, ठीक है, कि मैं कप कहाँ पे रखूं, ठीक है, दैट इज वन फैक्टर। बट इसकी सेटिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है कि मैं इसको किस सेटिंग के ऊपर रखूं। दीज आर द वैल्यूज ऑफ द कप। फैक्टर कप है बट उसकी डिफरेंट तरह की वैल्यूज हैं कि हम उसको कहाँ पे रखें। माय अल्टीमेट टारगेट इज मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। अनदर फैक्टर इज दैट इज बेसिकली दैट इज बंजी पोजीशन, ठीक है। सो दिस बंजी पोजीशन इज कि मैं इस बंजी पोजीशन को कहाँ पे रखूं कि मेरे पास जो है वो मेरी आउटपुट वेरिएबल जो है वो हो जाए। इसी तरीके से दिस इज अ पिन एलिवेशन। सो पिन एलिवेशन में क्या रखूं, ठीक है, दैट इज अनदर फैक्टर। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, फायरिंग एंगल। सो फायरिंग एंगल मेरे पास क्या होना चाहिए कि मेरी आउटपुट वेरिएबल जो है वो इम्प्रूव हो जाए। सो वंस वी सेट दैट, सो हम अब इसको जब थ्रो कर सकते हैं। एंड आई हैव परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट ले रही, और मेरे पास जो आउटपुट आ गया है वो मेरे पास ये कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आंसर। इसी तरीके से मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज कि आप जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करते जाओ और एंड यू विल गेट द आउटपुट कि मैं अपने फैक्टर्स क्या है
उनकी लेवल वैल्यूज क्या रखूं, मेरा अल्टीमेट टारगेट ये है कि मुझे मैक्सिमम जो है वो रेंज तक जाना है। आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया कि बेसिकली DOE है क्या और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो DOE को एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो मॉडल्स है, मैथ्स मॉडल्स है या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो है वो कौन से। ओके, इनको हम कहते हैं एम्पिरिकल मॉडल्स। ओके, लाइक जैसे ऑपरेशन रिसर्च के अंदर वो हमारे पास क्या होते हैं, मैथमेटिकल या ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, बट इनको हम कहते हैं एम्पिरिकल मॉडल्स। एम्पिरिकल मॉडल्स वो होते हैं जो कि डाटा बेस के ऊपर, यानी कि डाटा, ओरिजिनल डाटा के ऊपर आप डेवलप कर रहे हो, मीन डाटा की वेरिएशन को चेकआउट करते हुए हम डेवलप आउट कर रहे होते हैं, उनको हम एम्पिरिकल मॉडल्स कह रहे हैं। सो इस पूरे कोर्स के अंदर हम दो तरह के मेन मॉडल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। वन इज अनोवा मॉडल्स। अनोवा मॉडल्स को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरियंस मॉडल्स। ठीक है, सो इसमें दैट इज AN स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियंस मॉडल्स। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ अनोवा मॉडल्स जिनको हम इंशाल्लाह जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एज वेल एज देयर आर रिग्रेशन मॉडल्स। ठीक है, सो रिग्रेशन जो है वो हमारे पास अगेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है, बट इस कोर्स के अंदर जो है वो हम कोशिश करेंगे मेनली दो तरह के रिग्रेशन मॉडल्स को डिस्कस करने की। वन इज अ सिंपल रिग्रेशन एंड अदर इज अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स। सो राइट नाउ यहाँ पे जो है एग्जांपल भी हमें मल्टीपल रिग्रेशन की है। सो फिलहाल जस्ट आप ये याद रखिएगा कि हम इस कोर्स के अंदर जो है वो मेनली दो तरह के मॉडल्स को जो है वो डिस्कस करने के लिए जाएंगे। वन इज ANOVA काइंड ऑफ, अनदर इज अ रिग्रेशन। सो ये है क्या, ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है, किस तरीके से डिपेंड किया जाता है। सो जस्ट अभी होल्ड कीजिएगा, इंशाल्लाह इनको जो है वो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके। सो अब हम आ जाते हैं कि अगर मुझे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने, तो मेरे पास जो है वो कौन कौन सी जो है वो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है अवेलेबल है, मीन मैं कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकता हूँ टू कंडक्ट द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। So either I can use the best guess design of experiment, or either I can use one factor at a time experiment, or either I can use the factorial design of experiment. ठीक है, so starting from the best guess design of experiment, so best guess experiment से क्या मुराद है कि मीन मैंने अल्टीमेटली जो है वो गैस लगा लिया है कि ओके अगर मैं टाइम ये रखूं, टेम्परेचर ये रखूं, तो मेरे पास रिजल्ट ये आ जाए। ठीक है, सो मैंने मल्टीपल टाइप ऑफ जो कॉम्बिनेशन मैंने डिजाइन किए हुए थे, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि जी मुझे यील्ड को जो है वो मैक्सिमाइज करना है। मेरा एक फैक्टर है टाइम का, ठीक है, और एक फैक्टर है टेम्परेचर का। ठीक है, मैंने दो लेवल्स डिफाइन किए हुए। मैं एक दफा 2 घंटे के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, एक मैं 3 घंटे रख के मैं देखना चाह रहा हूँ मेरी यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, और मैं एक 750 डिग्री के ऊपर जो है वो यील्ड को मेजर करना चाह रहा हूँ, और एक दफा मैं 2200 डिग्री के ऊपर यील्ड को मेजर करना चाह रहा हूँ। ओके, मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बनाया। सो देयर इज अ मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो बन सकते हैं, मीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि टाइम 2 आवर, टेम्परेचर 7150, टाइम 2 आवर, टेम्परेचर 2200, जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। टाइम 3 आवर, टेम्परेचर 1750, time 3 hour, temperature 2200. So these 4 combinations are possible अगर हम just जो है वो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करें। सो बेस्ट गैस क्या होगा, मैं कहता हूँ कि ओके टाइम 3 घंटे और टेम्परेचर ये रख दो, तो मेरे पास यील्ड जो है वो सबसे बेहतर आ सकती है। सो यू कैन सी दैट, सो विच मीन अगर मैं यहाँ पे हर दफा डिफरेंट गैस लगाऊंगा तो ये काफी कॉस्टली हो सकता है, और मुझे नहीं पता चलेगा कि जो मैंने गैस लगाया वो ठीक भी है या नहीं। ओके, सो विच मीन दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। यूजुअली लोग जो है वो एक्सपीरियंस बेस के ऊपर स्टार्ट यहीं से भी ले लेते हैं। ओके, अनदर टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज वन फैक्टर एट अ टाइम, मीन कि हम जो है वो जितने फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि हमारे ख्याल के अंदर ये तमाम के तमाम फैक्टर्स आपके आउटपुट को, मीन रिस्पॉन्स वेरिएबल को अफेक्ट करें, तमाम को एक ही वक्त में उनका फैक्ट चेक करने की बजाय हम एक फैक्टर को एक वक्त में लें और उसका इफेक्ट देखें। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ ओनली आई एम कंसिडरिंग द टाइम,
or either I only considering the temperature to see the effect. So this is also not a good idea. Reason is क्योंकि हमारे पास जब एक फैक्टर हम ले रहे होते हैं दैट मीन हम इंट्रैक्शन को नहीं देख रहे होते कि मीन अगर टाइम में बढ़ाता हूँ और टेम्परेचर कम करता हूँ तो इनके इंट्रैक्शन का भी जो है वो आपके वाई के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया. सो द गुड आइडिया इज वी शुड यूज द फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट. फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है कि हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स वैल्यूज के जरिए जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हर कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो हम टेस्ट कंडक्ट करें, मीन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें टू सी द इफेक्ट कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है. ओके, सो दैट्स व्हाई कि हम ऑल पॉसिबल जब कॉम्बिनेशन को देखेंगे सो दिस वुड बी द बेटर स्ट्रेटजी और द बेस्ट स्ट्रेटजी. बट जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि जब एवरी टाइम यू आर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट देयर इज सम कॉस्ट. So obviously जितनी type of experiment आप जितनी दफा experiment करोगे it will consume some time, it will also use some resources, so हम cost भी occur कर रहे होते हैं. So that mean among the multiple type of design of experiments or the factorial design of experiments we have to pick efficiently कि हम कौन सा DOE approach adopt करें कि मैं अपने time और cost को भी जो है वो minimize कर सकूं और मैं एक बेटर रिजल्ट्स भी हासिल कर सकते. आई होप कि सबको क्लियर है ये तीनों टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज. अब हम इन्हीं स्ट्रेटजीज को जो है वो स्पेसिफिकली वन फैक्टर एट अ टाइम और फैक्टोरियल को जो है वो विद एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं. जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो मैं बुक से ही एग्जांपल पिकअप कर रहा हूँ. दैट इज अ गोल्फ गेम. एंड इन गोल्फ मे बी यू नो दैट कि हमारा जो टारगेट होता है कि जो वो वाला प्लेयर जो है वो जीत जाता है जिसका स्कोर सबसे कम होता है, ठीक है. So which mean our objective is to minimize the score. Okay, based on our experience हमने क्या किया, हमने cause and effect डायग्राम इस्तेमाल की और हमने कहा कि मैं अपने स्कोर को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकता हूँ. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेरे इस रिस्पॉन्स वेरिएबल मीन मेरे स्कोर को अफेक्ट कर सकते हैं. सो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को ड्रॉ करते हुए वी हैव आइडेंटिफाइड दीस 7 फैक्टर्स के आपके स्कोर जो है वो मिनिमाइज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप ड्राइवर किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हो. ओके, सो वो ड्राइवर से क्या मुराद है मैं भी हम डिस्कस करते हैं. टाइप ऑफ बॉल हम किस तरह का इस्तेमाल करते हैं. आप वॉक करते हुए वॉकिंग यूज कर रहे हो या आप राइडिंग यूज करते हो टू रीच द बॉल, ठीक है. सो बॉल की तरफ जाने के लिए आप ड्रिंक किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हो, टाइम ऑफ राउंड कितना है, weather conditions क्या है, and so on. So these are the factors we have identified using cause and effect diagram or a brainstorming session. But based on our experience, we said कि ये जो 5 to 7 factors हैं ये important नहीं, ठीक है. Remember that कि cause and effect diagram में अब हमने critical axis again with experience with our knowledge हमने identify किए. So हमने कहा based on our experience we found that कि जो 5 और 6 और 7 है ये इतने ज्यादा critical factors. So बाकी बच के हमारे पास 4 फैक्टर्स. दैट इज अ टाइप ऑफ ड्राइवर, टाइप ऑफ बॉल, वॉकिंग और राइडिंग और टाइप ऑफ बेवरेज. अब हम क्या कर रहे हैं, मैं सबसे पहले वन फैक्टर एट अ टाइम को जो है वो यूज कर रहा हूँ और उनका इफेक्ट देख रहा हूँ किसके ऊपर, स्कोर के ऊपर, ठीक है जी. ओके, सो वो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं जो है वो देखता हूँ आपके पास जो है सबसे पहले मैं ले लेता हूँ जी टाइप ऑफ ड्राइव. मैं अगर ओवर साइज ड्राइवर इस्तेमाल करता हूँ और रेगुलर साइज ड्राइवर इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे स्कोर के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है. सो दैट मीन टाइप ऑफ ड्राइवर इज अफेक्टिंग ऑन द स्कोर, ठीक है. सो जब मैं ओवर साइज ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा स्कोर ज्यादा आ रहा है, जब मैं रेगुलर साइज ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा स्कोर कम आ रहा है, ठीक है. सो दैट मीन जब ये लाइन, जितनी ये लाइन हॉरिजॉन्टल होगी दैट मीन उस फैक्टर के लेवल का उस स्कोर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. जितनी ये लाइन डायगोनल होती चली जाएगी आइदर दिस वे और दिस वे, सो दैट मीन आपका उस फैक्टर का उस आउटकम वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट है. ओके, कुड बी पॉजिटिव कुड बी नेगेटिव. सो राइट नाउ हमें ये वो कह रहे हैं कि ड्राइवर का जो इफेक्ट आ रहा है, जैसे हम ओवर साइज रेगुलर ड्राइवर साइज के ऊपर जा रहे हैं तो मेरा जो स्कोर है वो कम हो. सिमिलरली बॉल टाइप का जो है वो हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि चाहे आप बी टाइप बॉल यूज कर लो चाहे टी टाइप बॉल यूज कर लो, सो स्कोर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. सो इट मीन हम बॉल कोई भी इस्तेमाल करें उससे हमारे स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर हम मोड ऑफ ट्रेवल जो है वो अगर मैं वॉकिंग इस्तेमाल करूं या राइडिंग इस्तेमाल करूं तो उसका
इफेक्ट आ रहा है। सो वॉकिंग करूंगा तो स्कोर ज्यादा आएगा, ओके, राइड करूंगा तो स्कोर कम आएगा। सो मेरा क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो कम करने है, सो इट मीन सिंगल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइडिंग इज द बेटर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि जी बेवरेज भी जो है वो अफेक्ट कर रही है। अगर मैं वाटर इस्तेमाल करता हूँ या मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो स्कोर क्या आ रहा है। सो वो हम देख रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ वाटर इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा स्कोर कम आ रहा है, विच इज बेटर। ओके, नाउ वी कैन सी कि हमने किया कि हमने वन फैक्टर एट ए टाइम अपने आउटकम वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट चेक कर रहे हैं। सो अगर मेरा जो ड्राइवर है वो ओवर साइज है तो स्कोर ज्यादा है, रेगुलर है तो कम, ठीक है। बॉल जो है वो कोई भी इस्तेमाल करूं तो कोई इफेक्ट नहीं आता, आपका स्कोर सेम ही रहेगा जो भी मर्जी बॉल यूज कर लो, ठीक है। जबकि रेगुलर अगर मैं राइडिंग इस्तेमाल करता हूं तो मेरा स्कोर कम। ओके, जैसे हमने पहले एग्जाम डिस्कस किया कि आपके पास जो वन फैक्टर एट ए टाइम का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो इन फैक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन को नहीं लेता। कि अगर मैं ओवर साइज ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं बॉल टाइप जो है वो टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या पता मेरा स्कोर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। सो बजाय इसके कि हम वन फैक्टर एट ए टाइम ने, वी शुड यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल और द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, कि हम उन तमाम की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। सो फॉर दैट, ठीक है, सो जैसे मैंने को पहले बताया, जैसे इंटरेक्शन जो कि जब हम जैसे ही फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट लेंगे, सो इट मीन हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि फैक्टर्स मे इन्फ्लुएंस ईच अदर, मीन एक फैक्टर का दूसरे पे इफेक्ट आ रहा है। लाइक जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेवरेज टाइप और टाइप ऑफ ड्राइवर। सो हमें यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं रेगुलर साइज ड्राइवर इस्तेमाल करूँ, ठीक है, और मैं बेवरेज कोई भी यूज कर लूँ, तो मेरे स्कोर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। सो इट मीन रेगुलर साइज ड्राइवर, चाहे वो वाटर इस्तेमाल करो चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करो, तो मेरे आउटपुट वेरिएबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं ओवर साइज ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब वो वाटर यूज करता है और जब वो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरे स्कोर के ऊपर इफेक्ट है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, मुझे अपने स्कोर को मिनिमाइज करना है। सो दैट मीन इफ आई यूज ओवर साइज ड्राइवर as well as if he used to drink water, तो देन मैं अपना जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता हूँ, दैट इज मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मीन द स्कोर। सो दैट मीन, सो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि सिंगल फैक्टर की बजाय अगर जब हम इंटरेक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है और आपके वाई वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। So, अगर हम वो इंटरेक्शन प्लॉट्स या इंटरेक्शन इफेक्ट को जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे, तो आप जो है वो ऑप्टिमम आंसर नहीं हासिल कर पाओगे, मे बी वो सब ऑप्टिमम आंसर हो। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसिडर द इंटरेक्शंस, क्योंकि एक फैक्टर के एक लेवल का दूसरे के ऊपर जो है वो इफेक्ट आ सकता है। ओके, अब हम जो है वो कर क्या रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल शो कर रहा हूँ, सेम मैंने एग्जांपल ली है और मैं आपको फैक्टोरियल डिजाइन की एग्जांपल देने लगा। सो इंस्टेड ऑफ, अगेन मैंने कहा, मैंने क्या किया है उस एक्सपेरिमेंट से इन फैक्टर्स को मैंने कह दिया कि लेट्स से कि जी ये वाले फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वी हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है जी। सो मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए जी, 2, और मैंने इन दोनों फैक्टर्स के जो लेवल डिसाइड किए वो भी मैंने 2 ही किए। सो है एक्चुअली ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट कि आपने ये 2 फैक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई किए, लेवल 2 क्यों, ठीक है। बहरहाल फिलहाल जैसे हम एग्जांपल लेने के लिए कि वी हैव 2 फैक्टर्स, वन इज अ ड्राइवर फैक्टर, another is a ball factor, and we have considered for both the factors 2 level। ड्राइवर के लिए लेवल क्या है, ओवर साइज ड्राइवर और रेगुलर साइज ड्राइवर। बॉल के 2 लेवल्स क्या हैं, बॉल फैक्टर के 2 लेवल्स कौन कौन से हैं कि हम टी टाइप बॉल यूज कर रहे हैं या बी टाइप बॉल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे फिर हम ये जो वैल्यूज हैं ये हम स्कोर को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन हमें कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ कि मैं अगर ड्राइवर है, मेरे पास बॉल है और मेरे पास जो है वो मेरा गोल्फ स्कोर है, ड्राइवर टाइप अगर मैं ओ यूज करता हूँ, ठीक है, और मैं अगर बॉल टाइप बी इस्तेमाल करता हूँ, राइट, दिस इज बॉल टाइप, ओके, बॉल टाइप अगर मैं बी इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आंसर आ रहा है जी 88, मेरा स्कोर आ रहा है गोल्फ स्कोर। इसी तरीके से अगर मैं ओवर टाइम इस्तेमाल करता हूँ और बॉल टाइप बी इस्तेमाल करता हूँ, तो सेकंड टाइम मेरा जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 90,
ठीक है जी। इसी तरीके से जब मैं बॉल टाइप जो है वो ओ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी ड्राइवर में ओ टाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ओवर साइज बॉल टाइप में टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा स्कोर आ रहा है अगेन 88 एंड सो ऑन। सो ये मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सो हमने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को विद रिस्पेक्ट टू द लेवल्स ऑफ द फैक्टर जो है वो डिजाइन कर लिया। सो नाउ द क्वेश्चन इज ये कितने बनेंगे, दैट इज 2 पावर k बनेंगे। मीन दिस इज द नंबर ऑफ लेवल्स, okay, this is number of levels, right, and this is k is the number of factors कि आपके factors कितने, number of factors, ये जो example हम ले रहे हैं। so which mean ये हमारे पास जो experiment बन रहे हैं वो क्योंकि हर factor के 2 level थे और factor कितने थे 2, so total 4 experiment हमारे पास जो है वो बन रहे हैं। okay, जैसे हम यहाँ पे नजर भी आ रहा है 4 corners, right, okay। So, अब मेरे पास क्या है कि मैंने क्या करना है, वंस आई हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, मैंने उसकी जो है वो ऑल पॉसिबल जो है वो कॉम्बिनेशंस लेनी है। सो अब मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे ये चेकआउट करना है कि मेरे पास जो है वो अपग्रेडेशन क्या है। ओके, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग जो है वो सेंड कर दूंगा टू कंप्लीट द लेक्चर। ओके, बहरहाल अब मुझे आइडेंटिफाई करने मेन इफेक्ट्स और इंटरेक्शन फैक्ट। सो रिमेंबर दैट डीओई के अंदर ये 2 टर्म्स हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होंगे। मेन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम सिंगल फैक्टर्स का इफेक्ट देख रहे होते हैं अपने आउटपुट या आउटकम वेरिएबल के ऊपर। ओके, लाइक जैसे ड्राइवर का क्या इफेक्ट है मेरे स्कोर के ऊपर, टाइप ऑफ बॉल का क्या इफेक्ट है मेरे स्कोर के ऊपर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेन इफेक्ट कि आप अगर सिंगल फैक्टर का जो है वो प्योरली ड्राइवर का इफेक्ट देखना चाह रहे हो स्कोर पे, प्योरली बॉल का इफेक्ट देखना चाह रहे हो। सो राइट नो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर्स, राइट नो ड्राइवर क्या एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मेन इफेक्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 4 एवरेज इफेक्ट निकाल। सो 88, ठीक है जी, दिस इज सॉरी, सो आपके पास दिस वन इज द, मैं सबसे पहले बॉल इफेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने इधर हॉरिजॉन्टली जाना है, सॉरी वर्टिकली जाना है, सो आपके पास बॉल इफेक्ट क्या आ जाएगा, दैट इज 88 प्लस 91 प्लस 92 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 4, ओके, माइनस द बॉल इफेक्ट एट बी, दैट इज 88 प्लस 90 प्लस 93 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 4। सो जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है, दैट इज इंडिकेटिंग 0.75, सो विच इज इंडिकेटिंग कि दिस हैज द पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है, विच इज 0.75। पॉजिटिव इफेक्ट से क्या मुराद है कि जैसे ही मैं टाइप टी बॉल से टाइप बी बॉल के ऊपर आ रहा हूँ तो मेरा स्कोर जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग द पॉजिटिव इफेक्ट। सिमिलरली आई कैन आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ द ड्राइवर। सो इफेक्ट ऑफ द ड्राइवर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो मैं क्या करूंगा, दिस इज हायर वैल्यू मीन रेगुलर साइज ड्राइवर, mean average of this 92 plus 94 plus 93 plus 91 divided by 4, और इसको हमने माइनस कर देना है एवरेज ऑफ दिस। सो दिस इज द ड्राइवर इफेक्ट कि जैसे मैं रेगुलर साइज से ओवर साइज ड्राइवर की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे पास अगेन वी हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। मीन पॉजिटिव इफेक्ट मीन कि रेगुलर से ओवर साइज की तरफ जाऊंगा तो स्कोर इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं इंटरेक्शन की तरफ कि अगर मैं ओवर साइज ड्राइवर यूज कर रहा हूँ और मैं बॉल टाइप टी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। सो ये याद रखिएगा कि जब भी आपने जो है वो इंटरेक्शन प्लॉट निकालना है तो आपने हमेशा डायगोनल जाना है, तो आपने इनकी एवरेज ले लेनी है, ठीक है, हमेशा। सो 88 प्लस 90 प्लस 92 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एवरेज ऑफ दिस, ठीक है जी। सो दिस वुड बी द इंटरेक्शन कि जब मैं बॉल एंड ड्राइवर को कंबाइनली इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेगुलर साइज और बॉल टाइप टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो इनके इंटरेक्शन का क्या इफेक्ट आता है। सो दिस इज आल्सो इंडिकेटिंग कि दे हैव द पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है, कि जब मैं जो है वो बॉल टाइप बी से टी की तरफ जाता हूँ और जब मैं ड्राइवर ओ से आर की तरफ जाता हूँ, ठीक है, या आर से ओ की तरफ आता हूँ, सो दे हैव द पॉजिटिव इफेक्ट, मीन आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है जी। ओके, सो दिस इज द मेन इफेक्ट्स एज वेल एज द इंटरेक्शन इफेक्ट जो कि
फुल फैक्टोरियल हमें हेल्प आउट कर रहा होता है कि हर इंडिविजुअल फैक्टर्स का इफेक्ट देखने के लिए क्या आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, और इसी तरीके से उनके फैक्टर्स के डिफरेंट लेवल्स के इंटरेक्शन से हमारे आउटपुट या आउटकम के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ओके, सो हम इस डिफरेंट तरह के फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको हम फिर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। फिलहाल जस्ट ये याद रखिएगा कि फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, और हमें हर फैक्टर के इंडिपेंडेंट इफेक्ट देखने में हेल्प आउट करता है, और एज वेल एज उनके इंटरेक्शन इफेक्ट को भी चेक करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। ओके, राइट नो आई एम टॉकिंग अबाउट के वहां पे प्रीवियस जो हमने एग्जांपल ली थी वो थी फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट विद 2 फैक्टर्स। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल शो कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो है वो 3 फैक्टर्स हो जाए और मैं हर फैक्टर के जो है वो लेवल जो है वो 2 ही रखूं, सो नंबर ऑफ लेवल्स डिवाइडेड बाय फैक्टर्स। सो टोटल एक्सपेरिमेंट मुझे कितने करने पड़ेंगे? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लेवल 2 है और यहाँ पे मैंने फैक्टर 3 ले लिया, तो इट मीन मुझे 8 एक्सपेरिमेंट टोटल परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो दिस इज द 8 एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स। सो ये दिस इज कॉल्ड एज क्यू प्लॉट। सो इसको हम इंशाल्लाह जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास फैक्टर्स जो है वो 4 हो जाए, सो इट मीन 2 पावर 4, मुझे एक्सपेरिमेंट कितने करने पड़ेंगे? 16। ठीक है, सो 8 plus 8 with mode of travel, so 16. So the point over here is you can see that कि even अगर हम हर फैक्टर के सिर्फ 2-2 लेवल रखें, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, एंड दे हैव द रिलेशनशिप ऑफ एक्सपोनेंशियली। जैसे जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज करते चले जाएंगे, आपके जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज करते चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट अकर आ सकती है या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा होता है। सो इज देयर एनी अदर वे कि हम मेन इफेक्ट्स भी देख सकें और इन फैक्टर्स के इंटरेक्शन भी देख सके, बट हमें कम से कम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सके? So people came up the idea of the fractional factorial design of experiment. Instead of full factorial design of experiment, we should use the fractional factorial design of experiment. So fractional factorial से क्या मुराद है कि जैसे यहाँ पे 4 फैक्टर्स है, ठीक है, सो हमने देखा कि हमें टोटल एक्सपेरिमेंट्स कितने करने पड़ेंगे? 16. So instead of I am performing total 16 experiment, इज देयर अ वे कि मैं इसके सिर्फ हाफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं, मीन 8 एक्सपेरिमेंट करूं एंड आई गेट द सेम रिजल्ट्स, सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स, मीन मुझे मेन इफेक्ट्स भी पता चल सके और मुझे उनके इंटरेक्शंस का भी पता चल सके, या मैं इनका क्वार्टर मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़े, मीन सिर्फ मैं 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं। सो देयर इज टाइप ऑफ टेक्निक्स जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके, अगर मैं फ्रैक्शनल फैक्टोरियल हाफ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज करूंगा, मीन उनके एग्जैक्टली हाफ, तो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? अगर मैं क्वार्टरली यूज करूं तो सो ये हम डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। So which would be the appropriate? Should we go for the full factorial? Should we go for the fractional factorial? So अगर fractional factorial पे जाना है तो should we go for the half fractional factorial or a quarter or so on? Okay जी, okay, so next हमारे पास है जी कि हमने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं, सो देयर आर 3 मेन प्रिंसिपल्स। सो वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज यू शुड मेक श्योर कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट्स जो आप डिजाइन कर रहे, मीन वो जो ट्रीटमेंट आप बना रहे थे कि टाइम 2 आवर, टेम्परेचर 750 तो यूली आ रहा है, देन टाइम 2 आवर, टेम्परेचर 2200 तो आपके पास यूली आ रहा है, एंड सो ऑन। सो अब हम ये कह रहे हैं कि वो जो अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, मीन वो जो ट्रीटमेंट्स आपने बनानी है, दे मस्ट बी रैंडमली असाइन होने चाहिए, रैंडमली आपने डिजाइन करना, ठीक है। ऑब्वियसली बीइंग ह्यूमन, सो इट इज हार्ड फॉर अस टू रैंडमाइज दैट वन, ठीक है। सो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वी कैन यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि हमें खुद से खुद रैंडम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म दे देता है, मीन रैंडमली वो एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर देगा बेस्ड ऑन आवर डिफरेंट लेवल्स। सो वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो आइदर यू कैन यूज आर और आइदर यू कैन यूज मिनीटैब या व्हाटएवर जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे होते हो टू रैंडमाइज द
एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो रैंडमाइज मीन कि वो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वो हम किस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। ओके, जो सेकंड प्रिंसिपल है दैट इज अ रेप्लिकेशन, मीन कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कितनी दफा करना है, 2 टाइम रिपीट करना है, 3 टाइम रिपीट करना है या 4 टाइम रिपीट करना है। इसका क्या मतलब है, लाइक जैसे हमने एग्जांपल ली थी 2 पावर 2, मीन 2 लेवल हैं, 2 फैक्टर हैं, तो टोटल एक्सपेरिमेंट है 4। अब मैं डिसाइड करता हूं मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम्स रिपीट करूंगा, सो इट मीन मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट मीन मुझे 8 टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा, मे बी मैं 3 टाइम रिपीट करूं। सो रिमेंबर दैट रेप्लिकेशन हमारे लिए बेनिफिशियल होती है बिकॉज कि जितनी दफा आप ज्यादा दफा रिपीट करते चले जाओगे आप अपना उतना ही एक्सपेरिमेंटल एरर रिड्यूस कर रहे होते हो। सो जितनी ज्यादा दफा आप रेप्लिकेट करोगे उतना हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि ओके लेवल के ये कॉम्बिनेशंस होंगे इन फैक्टर्स के, तो हम अपनी ये आउटपुट अचीव कर सकते हैं। सो अगेन कि रेप्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपको कॉस्ट अकर होगी। सो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि मुझे जो है वो रेप्लिकेशन क्यों करनी है और कितनी। ओके, सो जो थर्ड प्रिंसिपल है आफ्टर रैंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन व्हिच इज ब्लॉकिंग। सो ब्लॉकिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली ये देखना चाह रहे होते हैं कि जो विद इन अ ब्लॉक वेरिएशन है वो हमारे पास कम से कम है। लाइक ब्लॉक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि मैंने सप्लायर के पर्सपेक्टिव से ब्लॉक क्रिएट कर लिया। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि सप्लायर ए है, सप्लायर बी है, सप्लायर सी है, सो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंटली तो मेरे उस ब्लॉक का क्या इफेक्ट आ रहा है, बट मीन विद इन दैट सप्लायर, सो वो माइनर सी वेरिएशन है, हम कहते हैं वो इग्नोरेबल है, इस वजह से उसको मैं एज अ कंट्रोलेबल फैक्टर या फैक्टर कंसिडर नहीं करना चाह रहा हूँ। सो रिमेंबर दैट कि जो ब्लॉकिंग वाला फैक्टर आप ले रहे होते हो उसका इंटरेक्शन फैक्ट कभी भी नहीं आता, उसका आप इंडिपेंडेंट इफेक्ट को चेकआउट कर रहे होते हो। और आप नॉर्मली ब्लॉक जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे थे उसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम उसका जो है वो विद इन दैट वेरिएशन तो हमारे पास आ रही है बट वो बहुत कम है क्योंकि वो इग्नोरेबल है, इस वजह से हम उसको ब्लॉक फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल कि हम रॉ मटेरियल जो हम बाय करें फ्रॉम द सप्लायर, जैसे हमको पहले एग्जांपल दी, या लॉट वाइज आप ले सकते हो कि जो हम डिफरेंट लॉट से जो वो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लॉट ए, लॉट बी, लॉट सी, तो उनको हम जो है वो एज अ ब्लॉक फैक्टर ले लेते हैं। सो ब्लॉक फैक्टर मींस कि हम उनका उन फैक्टर को बेसिकली इंटरेक्शन नहीं चेकआउट करना चाह रहे बट उनकी वेरिएशन चेकआउट करना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंटली आउटपुट के ऊपर क्या आ रही है। सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि एवरी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर आप ब्लॉकिंग का आइडिया इस्तेमाल करो, बट रैंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन इज ऑलवेज देयर। ठीक है जी, ओके। और जो इन द एंड हमारे पास आ जाता है दैट इज द 6 स्टेप्स। वन इज कि आपने जब भी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है तो मेक श्योर इज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिकॉग्निशन एंड राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कि आपका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। और प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के लिए यू कैन यूज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और यू कैन यूज फ्लो चार्ट। ठीक है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एट द एंड हमारे पास जो सेकंड स्टेप में आ जाता है दैट इज आइडेंटिफाइंग द रिस्पांस वेरिएबल, फैक्टर्स, लेवल एंड रेंजेस। सो द बेस्ट टूल फॉर दैट इज यूज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कि आपके पास वो कौन सा रिस्पांस वेरिएबल है, मीन वो कौन सा इफेक्ट है, ठीक है, यानी कि किस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है डिफरेंट तरह के जो फैक्टर्स हैं, मीन वो कौन से कॉजेज हैं जो कि आपके रिस्पांस को या आउटकम वेरिएबल को इफेक्ट कर रहे हैं। And then for every factor you need to decide level and their ranges. Once we identify their factors, levels and ranges, then we are going to perform the experiment कि हम जो experiment को जो है वो choose कर रहे हैं कि हमने basically sample size क्या रखना है, कितनी दफा हमने replicate करना है, हमने randomization of experiment करनी है या नहीं करनी, कौन सा software हमने इस्तेमाल करना। Once we have choose the experimental design के मीन मुझे full factorial design of experiment apply करना है, मुझे fractional factorial design of experiment apply करना है, या there are other type of design of experiment कि कौन सा मॉडल या कौन सा मेथड हमें अप्लाई करते हुए जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करनी है। ठीक है, so once we have selected the design of experiment, now we are practically performing the DOE, मीन हम एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं टू गेट द data. Once we get the data, now we are going to apply the statistical model. ठीक है, मीन जो हमने empirical model का हमने डिस्कशन की
कि हम whether ANOVA models apply करना चाह रहे हैं, regression models apply करना चाह रहे हैं. So to identify the cause and effect relationship between the input factors as well as the outcome, and in the end we are drawing the conclusion कि basically हमारे पास जो हमने experiments perform किए and based on our analysis आपके वो कौन से factors हैं जो कि आपके outcome या output variable को affect कर रहे हैं. So remember that the last line is कि this is a repeated process. So हम might be possible कि during the experiment हमें ये पता चले कि ये जो factor हमने pick up किया था जो कि हम समझते थे कि हमारी output को affect कर सकता है वो ना affect कर, ठीक है. So आपने basically उनको add या drop को कर सकते हो. Might be possible आपको ranges change करनी पड़े, मीन आपने वो जो low and high range identify की हुई है time 2 hour और 3 hour वो आपको चेंज करनी पड़े, टाइम को आपको 2 to 4 आवर्स इस तरह करके करना पड़े, ठीक है. और माइट भी पॉसिबल आपको उसके रिस्पांस वेरिएबल्स को भी चेंज करना पड़े कि मीन हमने जो यील्ड आइडेंटिफाई किया था माइट भी पॉसिबल यील्ड जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी. होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच.